उन्हें पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। बिल्कुल नहीं ले सकते, सिर्फ आवाम की तसल्ली के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन अवाम, इंडियन पॉलिटिशियन से बातें ही कर सकती है, वो कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकती। और इतना आसान नहीं है कि आर्मी वो हमसे कश्मीर ले लें। इंडियन नहीं जी, वो नहीं ले सकते साढ़े को। साड़ी आर्मी बहुत अच्छी और तकड़ी है। पैदा नहीं हो सकता कि इंडिया हमसे कश्मीर ले जाए। कश्मीर सारा वो बातें तो आप कर रहे हैं। कश्मीर के लिए हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेंगे। एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशहूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। और साथ ही साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कि पिछले दिनों पहले इंडियन के जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पीओ के पाकिस्तान से वापस लेने जा रहे हैं। अब और उनके सोल्जर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है ADS औजला साहब की तरफ से कि हम तैयार बैठे हैं, अगर हमारी लीडर या हमारी हुकूमत हमें इशारा करती है तो हम पाकिस्तान के पास जो जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया वाले पीओ को कहते हैं, और गिलगित वाला हिस्सा भी ले गए और पीओ के भी लेंगे जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है। तो चलते हैं अपने अवाम के पास कि क्या वाकई में जो उनकी आर्मी इस सिचुएशन में है कि वो हमसे ले सकते हैं, पीओ के कश्मीर वापस ले सकते हैं, उनमें इतनी पावर है। और क्या हमारी आर्मी का अब जो मोराल डाउन हो गया, क्या हमारी आर्मी इस कंडीशन में है कि वो पाकिस्तान को डिफेंड कर सके, जो वो उनकी स्टेटमेंट को डिफेंड कर सके। क्योंकि हमारे जनरल बाजवा साहब तो बयान दे रहा था कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम पीओ को वापस लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने अवाम के पास और इस पर लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा सर, रिसेंटली इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, उनके स्टेटमेंट के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जो पाकिस्तान के पास गिलगित और बल्तिस्तान है वो हम वापस लेंगे। उनके बयान के बाद अब उनके जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है औजला साहब, ADS औजला साहब, उनका स्टेटमेंट आई है कि हम तैयार बैठे हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो लीडरान हमें इजाज़त दें तो हम तैयार बैठे हैं पाकिस्तान से गिलगित और बल्तिस्तान और कश्मीर का एरिया लेने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो हमसे इतनी ईज़िली, जितनी वो ईज़िली बातें कर रहे हैं, इतनी ईज़िली वो हमसे कश्मीर ले जाएंगे? नहीं, वो इतनी जल्दी नहीं लेके जा सकते। हमें अपनी पाक फ़ौज पर बहुत यकीन है, तो हमारे हुक्मरान भी बहुत अच्छे हैं। किस लिहाज से आपको अपनी पाक फ़ौज पर यकीन है? कोई उनका कारनामा ऐसा बताए ना, क्योंकि हमने 4 वॉर्स लड़ी हैं, कोई बताए ना कि हमने कोई एक जीती भी हो। नहीं, बस ये नहीं मुझे पता। पाक फ़ौज जिंदाबाद। बस ऐसे ही हवा में ही जिंदाबाद। पता बात क्या है, हम लोग सियासत में लेके फ़ौज को बहुत इजी ले जाते हैं। फ़ौज की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, नो डाउट, बिल्कुल। मैं जो नौजवान अपनी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को तो मैं वो तो हम कर ही नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंडिया के पास इतनी पावर है जिस तरह वो बातें कर? ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि इंडिया हमसे कश्मीर ले जाए। कश्मीर सारा वो बातें तो आप कर रहे हैं। कश्मीर के लिए हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ेंगे। अच्छा, हम कश्मीर के लिए खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको क्या पता कि कश्मीर ने कोई डेवलपमेंट भी हमने की है खून के आखिरी कतरे तक? नहीं, वो सियासतदानों को पता है, वो हम पब्लिक वो भी तो सर हमारी है ना। अगर हम मानते हैं कि कश्मीर हमारा है तो फिर हमें उस खित्ते की डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। चले ये मुझे नहीं पता। तो सर आपको क्या लगता है कि जो हमारे इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं, आर्मी को घसीटा जा रहा है सियासत में, आपको क्या लगता है कि हमारे इस वजह से कि जो हम आपस में लड़ रहे हैं और हमारी आर्मी को घसीटा जा रहा है, उसकी वजह से ये इंडिया की तरफ से बयान आ रहे हैं? आज तक आर्मी इतनी बदनाम नहीं हुई। ये 2-4 ऐसे मामला हुए हैं, आर्मी ने खुद शिरकत की है इस मामला में, सियासत में। सर अब आर्मी बहुत गंदी हो चुकी है। आर्मी को चाहिए, लिहाजा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सियासत दूर हो जाए। सर एक पाकिस्तान में नारा बुलंद हो रहा है आर्मी के बारे में कि जंग हमने जीती नहीं कोई, आर्मी को कहा जा रहा है कि जंग हमने जीती नहीं कोई और सियासत हम हारे नहीं कभी। क्या ये ठीक ही नारा लगाया जा रहा है पाकिस्तान? नहीं, मैं पाकिस्तान की पब्लिक से मुखातब हूँ कि ये आप बहुत गलत कर रहे हैं कि आर्मी को बुरा भला कह रहे हैं। आर्मी की बड़ी बड़ी यार कुर्बानियाँ हैं हमारे लिए, वो जवानों की है। क्या कभी किसी जर्नैल ने भी कोई कुर्बानी दी है? नहीं, वो जर्नैल को मामला अलग गया, सिपाही का अलग गया, सोल्जर का। हमारी 4 वार्स हुई हैं, कोई हमने वार जीती है? नहीं, कोई नहीं जीती।
तो ना ही फिर कतर की हमारी वो कतर की जंग भी कोई भी तो नहीं फिर सर हम किस बेस पर हम कह रहे हैं क्या आज वो इंडिया इतनी पावर का ही नहीं है कि हमसे कश्मीर ले ले। सर इसका हल क्या टेबल टॉक्स नहीं हो सकता? हैं? टेबल टॉक से बैठ कर बातचीत से नहीं हो सकता? नहीं वो नहीं होने, ये जंग ही है बस। जंग ही है। हाँ। आप तैयार हैं? वो गज़वा हिंद के लिए हम तैयार हैं। नहीं जी वो नहीं ले सकते साढ़े को। साड़ी आर्मी बहुत अच्छी है और तकड़ी है। अच्छी है। हाँ जी बड़ी जबरदस्त। रिसेंटली आप स्टेटमेंट सुन रहे हैं अपनी आर्मी के बारे में, क्या चल रहा है हमारी आर्मी के बारे में, क्या नारे लग रहे हैं? हाँ जी वो सुन रहे हैं मैं तो, लेकिन असी कह सकते कि नहीं लै सकती। आवाम जी है वो कश्मीर के नाल है तो नहीं लै सकती, सानू यकीन है। नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि हम इतनी आसानी से वो हमसे कश्मीर ले सकती है। बड़ी आप सब जानते हैं कि कितनी देर से ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया कुछ नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान अगर कश्मीर होगा भी तो वो हमारे कब्ज़े में आएगा, इंडिया के कब्ज़े में कभी नहीं जा सकता। नहीं, कश्मीर इतनी आसानी से तो नहीं वो ले सकते। अगर पाकिस्तान हार भी गया मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी बार हार गया ये पाकिस्तान ऐसे। 1971 की पता जब हमारे 93,000 सोल्जर जो थे सरेंडर किया था, फिर 1999 में कारगिल की वार में भी हमें थोड़ा सा मसला बना था, मतलब हम हारे थे। तो इससे और अब जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और आर्मी और पाकिस्तान अवाम के दरमियान, उससे आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान आर्मी का मोराल डाउन हुआ है? नहीं हुआ, डाउन नहीं हुआ। जब हम कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हमारे मुल्क को या कश्मीर को खतरा आता है तो पाकिस्तान फौज इकट्ठी हो जाती है, मतलब एक उनमें यूनिटी आ जाती है। वो आपको क्या लगता है कि आप जो स्टेटमेंट आई है इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल पहले उनका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की तरफ से, दोनों की तरफ से सारा इंडिया का ध्यान ज़्यादातर अब पाकिस्तान से कश्मीर लेने के लिए, तो आप क्या उनको स्टेटमेंट देंगे? आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन अवाम के लिए, इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए? इंडियन आर्मी, इंडियन अवाम, इंडियन पॉलिटिशियन से बातें ही कर सकती है। वो कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकती, और इतना आसान नहीं है कि आर्मी वो हमसे कश्मीर ले लें। इंडियन आर्मी और उनकी पॉलिटिशियन के लिए यही है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से उनके हाथ कश्मीर नहीं आएगा उनके हाथ। तो वो ये इसको आप देखना छोड़ दें कि कभी भी वो कश्मीर हमसे ले सकते हैं। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अनवर लतीफ़। सर क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ कचहरी में। अच्छा सर, रिसेंटली सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, रिसेंटली जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने एक बयान दिया था कि हम पाकिस्तान से जो कश्मीर का एरिया या बल्तिस्तान भी लेंगे और आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो POK कहते हैं। और उसके बाद इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल ADS औजला साहब की भी स्टेटमेंट आई है कि हम रेडी हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें इशारा करे तो हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि वो हमसे कश्मीर ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले सकते, सिर्फ आवाम की तसल्ली के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ना ले सकते, ना उनमें ऐसी पावर है। हम तो एटमी पावर हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते। रिसेंटली जो पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है, पाकिस्तान की आर्मी को जिस तरह डीमोरलाइज्ड किया जा रहा है या जिस तरह उनको ये घसीटा जा रहा है सियासत में, आपको क्या लगता नहीं कि इससे हमारे जो आर्मी के हौसले पस्त हो गए हैं? नहीं, हमारे हौसले नहीं पस्त होते। देखो, ये तो हमारा मुल्क का मैटर है, जैसे किसी का फैमिली मैटर होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कोई हम पे हमला कर देगा या उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो सर ये जो आप ज़ाहिर बात है एडवोकेट हैं, आप कानूनी नुक्ता नज़र से भी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कश्मीर का एरिया है, ये अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो किस मुल्क का बनता है? देखो, ये तो बनता पाकिस्तान का है। किस लिहाज से? शुरू से ही पाकिस्तान के हिस्से में आया है, सिर्फ इसको कब्ज़ा नहीं मिला था। मतलब किस तरह आप समझते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? क्योंकि बात वो होती है, आप तो जानते हैं कि जो चीज़ असल होती है वो डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से होती है। क्या पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि पाकिस्तान का जैसा था? बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान ना खुद मुख्तार मुल्क है, चाहे तो इंडिया के साथ शामिल हो सकता है अगर चाहे तो। जैसे मैं आपके साथ शामिल हो जाऊँ, आप मेरा बिजनेस कर लें, ऐसे ही कश्मीर जो चाहता है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है। सर इस तरह तो बातों से तो बात नहीं होती। जारी बात है, उस वक्त के जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था इंडिया के साथ, स्टैंड स्टिल मुआहदा था या जो उन्होंने, और वो कहते हैं कि हमने उसी डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया था जो रियासतें जुड़ रही थी दूसरे मालिक के साथ, और हमारे पास सब प्रूफ है। क्या पाकिस्तान के पास भी ऐसा कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट है जिससे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा? उनके पास तो डॉक्यूमेंट है, वो दिखाते हैं। देखो, शुरू से ही इसको डिस्प्यूट पे तौर पे न रखा है, इसको क्लियर ही नहीं किया था, ना इंडिया को दिया था ना हमें दिया था। अगर क्लियर कर देते तो हमारे साथ यकीनन होता। नहीं सर, मैं जो पास भी कुछ नहीं, वो बातें कर रहे हैं, अगर उनके पास होता तो वो कब्जा ना कर लेते।
सर वो तो अब कह रहे हैं ना कि हमारे पास है, सबूत है, हम साइन हुए हैं। राजा हरी सिंह ने हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से हमें दिया था, कश्मीर पाकिस्तान ने बाद में हमला किया था। इस तरह की वो बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो उनकी जो वो दावा करते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वे सही हैं? क्या पाकिस्तान के पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, उनके पास भी नहीं। अगर उनके पास होते आलमी अदालत में ले जाते। अच्छा, वो तो कहते हैं हम ले गए हैं, इसलिए वजह से तो अभी तक रुका हुआ है। देखो, आलमी अदालत ने फैसला करना होता। अगर उनकी फेवर में होते डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाते, उन्होंने उनको ये एरिया मिल जाता। उनके पास कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि जो भी रियासत है अपनी मर्ज़ी से जिस मुल्क में शामिल होना चाहे उस मुल्क से इलाक़ कर सकती है? जी, इलाक़ कर सकती है। अगर आज कोई फ़र्क कर ले, कोई इंडिया का एरिया फ़र्क कर लें, अब इंडिया में से मिसाल ले लें, इंडिया को जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, अगर वो आज उठ कर कहें कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं। या पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, उससे आवाज़ें उठ रही हैं कि हम इंडिया के साथ इलाक़ करना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं, क्या बलूचिस्तान इंडिया के साथ इलाक़ कर सकता है? नहीं, ऐसे नहीं। उनकी गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंडिया के बलूचिस्तान की गवर्नमेंट अलग है ना? अलग नहीं है, वो तो वहाँ के अंडर है ना, हमारा एक सूबा है। मैंने एक ऐसा मिसाल ही पूछा है। ऐसे नहीं हो सकता। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि मतलब कि वो चाहते थे पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना, पाकिस्तान के पास डॉक्यूमेंट्स भी मेरे ख्याल में नहीं है, वो दिखाते। इंटरप्ट करता हूँ। वो उस वक्त टाइम था, उन्होंने दोनों उनको हुक्म क्या कहा था कि आप जिसके साथ शामिल करें, बल्कि ऐसे था कि जहाँ ज़्यादा मुसलमान है वो मुसलमानों के साथ शामिल होंगे, जो कम है मतलब कि ना यहाँ पे धांधली की गई, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, मतलब कि ना ज़बरदस्ती कब्जा किया। हाँ, ज़बरदस्ती कब्जा किया। जो फिर वो दिखाते हैं डॉक्यूमेंट, वो क्या जाली है? नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब इनके अगर फर्ज करो अगर कानूनी तौर पर हुआ हो तो पाकिस्तान को झगड़ने लड़ने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, और भी मुसलमान इतने पाकिस्तान में रहते ही हैं ना, मतलब तो इलाके की बात है। मतलब इसके लिए इतनी जंगें हुई और अभी भी पता नहीं कितनी होनी है। यानी कोई कुछ किसी जगह पे गलती, किसी जगह पे उन्होंने नजायज़ कब्जा किया हुआ है, तो तभी पाकिस्तान जो है तड़प रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो हमसे वापस ले सकते हैं या हमसे वो छीन सकते हैं कश्मीर का एरिया? हम उनसे छीन रहे हैं, आप कहते हैं हमसे छीन सकते हैं, उन्होंने हमसे क्या छीनना? हम हमारे आर्मी चीफ ने तो ये बयान दिया कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन उनका जो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान आया कि अभी तक आपने हमले किए, अब हम चाहेंगे तो ले जैसा। कोई बात नहीं, कोई भी बढ़ के मार सकता है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। ये तो जब हाथ से हाथ जुड़ेंगे तो पता लग जाएगा कौन है। 4 मरतबा पर अभी हाथ में हाथ डाले हमने, तो हम मैंने कहा डाले हैं ना, मतलब यानी कि तो कभी वो तो फर्ज करो जीत गए, कभी हम जीत गए, मतलब कि बनाया। हम कौन से जीते हैं? हम कौन सी वार जीते हैं? यार पाकिस्तानी हमने लिया, पाकिस्तान वैसे कि पाकिस्तान में वो तो कानूनी लिहाज से हमने अलग किया, वार से तो नहीं अलग लिया हमने। 1974 ऐसी बार है ना, मतलब एक उन्होंने वहाँ अपने एजेंट पैदा किए, मतलब कि उन्होंने बगावत कर दी, मतलब कि ना तो वो उधर चल के शेख मुजीब रहमान। उन्हें पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, वो अगर है हिम्मत तो कर ले। सर कौन से बाजू? ये बाजू अवाम फौज है, मतलब पाकिस्तानी अवाम है, ये अगर उनमें हिम्मत है तो कर ले, देख ले, उन्हें रोका किसी चीज़ ने? सर हमारी इंडिया के साथ कितनी बार वार्स हुई है? कम से कम 3-4 बार हुई हैं। 4 बार हुई है, 3 बार हुई है। 4 बार समझ लें। अच्छा, तो इनमें से पाकिस्तान कितनी बार जीता है? पाकिस्तान इसमें 2 दफ़ा तो क्लियरली जीत गया था ना जी। कौन कौन सी? ये 65 भी जीत गया था, 48 में जो हुई थी वो भी जीत गया था। अच्छा सर, ना मैं इंडिया मीडिया की बात करूंगा ना पाकिस्तानी मीडिया की बात करूंगा, मैं न्यूट्रल रह के बात करूंगा। तो न्यूट्रल मीडिया का कहा है तो वो कहते हैं कि जो भी वॉर हुई है वो ज़्यादातर इंडिया ही जीता है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो सिचुएशन में, जिस कंडीशन में पाकिस्तान चल रहा है, उनके जो पाकिस्तान की आर्मी में का इतना मोरल बुलंद है कि वो इंडिया का जो इस तरह, क्योंकि बाजवा साहब तो पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान से जो POK वापस लेंगे। आप क्या कहते हैं? वो अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा हो ना कि वो क्या उसका बड़ा मशहूर है कि आपस में हम जो भी हैं, लेकिन जब दूसरा के लिए था उनके लिए हम हमारे बहुत सख्त इरादे हैं। वो मुझे शेर नहीं उसका याद आ रहा है, हो बज़्म यारां तो रेशम की तरह नरम, वो फौलाद है मोमन, को ऐसा कोई एक शेर है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मुझे अभी तो नहीं याद आ रहा। आ जाएंगे तो फिर देख लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। हमारा तो आखिरी मुकाम ही शहादत है, तो 22 करोड़ आवाम को वो क्या करेंगे? अगर फ़र्ज कर लें कल कलां को, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह में खाक कभी इंडिया पाकिस्तान की वार लगे इस इशू को लेकर दोबारा, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम अब उस तरह दमखम है या पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में, कि वो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? 100%। मैं तो वैसे ही ASF का एक्स कमांडो हूँ, हम तो वॉलंटियर जाने के लिए तैयार हैं।
हमें तो वो भूली नहीं अभी ट्रेनिंग। सर आप कमांडो रहे हैं? मैं ASF का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जी, जी। पहले बैच का कमांडो था, जी जी। तो 91 का। अच्छा, आप समझते हैं कि वो नहीं ले सकते? हो नहीं सकता। इसके लिए जिगर चाहिए लड़ने के लिए। ये कोई वो कहते ना जंग नहीं हैगा जनानियां दी खेल नहीं हैगी, ये बंदियां दी खेल है। तो बंदे उन्होंने कितों लेने? नहीं सर, उनमें भी मर्द हैं, ये ऐसी बात ना करें। उनमें जितने मर्द हैं वो पंजाबी सिख हैं। पंजाबी सिख तो नहीं हमसे लड़ते ना, ये उनका वहम है। वो अगर चाहें तो किसी इंडिविजुअल छोटे सेक्टर पे देख लें, ना बड़े पैमाने पे करें, ये छोटे सेक्टर में आके देख लें इंशाल्लाह। अल्लाह